रावलपिंडी कब पहुंचना है, खिलाड़ियों को कप्तान के अहम तरीन ऐलान का इंतजार। इमरान खान कहते हैं इलेक्शन का ऐलान होने के बाद भी हकीकी आज़ादी की तहरीक जारी रहेगी। जिसका जीना मरना पाकिस्तान में नहीं, उसे मुल्क के फैसले करने का इख्तियार है। क्या ऐसे शख्स को आर्मी चीफ तैनाती के फैसले का इख्तियार होना चाहिए? नवाज शरीफ शिकस्त के डर से इलेक्शन का फैसला नहीं कर रहा। मुकम्मल इख्तियारात मिलेंगे तो वजीर आजम बनूंगा। ये नहीं हो सकता इख्तियारात किसी और के पास हों और जिम्मेदारी किसी और के पास। इमरान खान का दो टोक मौक़िफ़। सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, किसी से कोई मुज़ाकरात नहीं हो रहे। हुकूमत आर्मी एक्ट में तरमीम अपने लिए कर रही है। अफवाज को पंजाब पुलिस के बराबर लाना चाहती है। एक्ट में मुजवज़ा तरमीम आला अदलिया में चैलेंज हो जाएगी। कप्तान की आर्मी चीफ से लाहौर में मुलाकात की तरदीद। बोले नैब को कुछ ताकतवर इदारे कंट्रोल कर रहे थे। आजाद सहाफत का अलम बरदार, बोल नहीं मानेगा हार। दबाव, पाबंदियां, एंकर पर्सन समी इब्राहिम और जमील फारूकी को चैनल से निकालने से बोल का इनकार। बोल बना सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज खान की पुकार। दबाव के बावजूद बोल हक व सदाकत की आवाज़ के लिए बरसरे पैकार। बोल ने दिया शहीद अरशद शरीफ को प्लेटफॉर्म। हकीकी सहाफ़त के लिए बोल, आज़ादी इजहार के लिए बोल, पाकिस्तान की आवाम के लिए बोल। प्रेस रिलीज में बोल इंतज़ामिया का ना झुकने का अज़्म। पाकिस्तान की हकीकी आवाज़ बोल की आवाम से दुआओं की दरख्वास्त। आवाम का बोल न्यूज़ से भरपूर इजहार यकजहती। हमारी बहुत सारी दुआएं। बोल न्यूज़ इस तरह हक और सच पर खड़ा है और बोल न्यूज़ ऐसा बेहतरीन चैनल है जो हर घर में देखा जाने वाला चैनल है। बोल न्यूज़ के लिए बहुत बहुत दुआएं। हमेशा अल्लाह पाक आपका ये चैनल चलाता रहे और इसमें जो है आपको बरकत देता रहे। बोल जो इस वक्त काम कर रहा है वो बहुत अलग अंदाज से ये कहा जा सकता है कि इस वक्त के नौजवान की आवाज़ बना हुआ है। बोल न्यूज़ हमेशा हक और सच के लिए खड़ा रहा है और आगे भी इसी तरीके से काम करता रहे। मैं आज बोल टीवी वाले शुएब शेख को, उन्होंने उसकी ज़िंदगी को ख़तरा अब हो गया है। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शुएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल टीवी हमें उठा रहा है। मैं जो भी आज इक़्तिदार में बैठे हुए हैं और जो हैंडलर्स हैं इनके, मैं आप सबको पैगाम देना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तानी कौम है, इंसान है, भेड़ बकरियां नहीं है कि हमें डरा धमका कि आप जिधर मर्जी चाहे मोड़ दें। शुएब शेख की जिंदगी को खतरा है, उनको धमकियां दी जा रही हैं। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कौम को बड़े खतरे से आगाह कर दिया। बोल के खिलाफ हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयां कर रही है। शुएब शेख पर मुश्किल वक्त है, इंशाल्लाह अच्छा दौर आने वाला है। बोल न्यूज़ डट कर हुकूमती इंतकामी कार्रवाइयों का मुकाबला कर रहा है, हक और सच की जंग लड़ रहा है। पीटीआई का हकीकी आज़ादी मार्च अपनी मंजिल की जानिब रवां दवां, आखिरी मरहला आ गया, तैयार रहें। आज इमरान खान रावलपिंडी पहुंचने की कॉल देंगे। फवाद चौधरी का ट्वीट, कहा आज दोनों काफिले रवात में मिलेंगे। आइंदा 10 रोज कौम और मुल्क के मुकद्दर का फैसला करेंगे। सही फैसला सही समत ले जाएगा, गलत फैसला इंतशार बर्पा कर सकता है। शेख रशीद का ट्वीट, कहा एक तैनाती सब पर भारी है। हुकूमत ने सिर्फ अपने केस खत्म कराए जो वक्त आने पर दोबारा बहाल हो जाएंगे। महंगाई 30% बढ़ गई है, लोग बिजली और गैस के बिल दे नहीं सकते। हकीकी आज़ादी मार्च को मामूली सी रैली कहने वाली हुकूमत घुटनों पर आ गई। इसहाक डार सदर मुमलिकत से मिलने जा पहुंचे। सदर आरिफ अलवी ने पीटीआई का मौक़िफ़ दोहरा दिया, कहा फौरी शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। इसहाक डार के आर्मी चीफ की तैनाती पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आज़म को रिपोर्ट पेश कर दी। फवाद चौधरी कहते हैं सदर के फैसले को इमरान खान की मुकम्मल हिमायत हासिल होगी। आर्मी चीफ की तैनाती का अमल 20 से शुरू होगा। मंगल या बुध तक नए आर्मी चीफ का नाम आ जाएगा। 29 नवंबर को तकरीब होगी। ख्वाजा आसिफ ने नए आर्मी चीफ की तकर्री की तफसीलात से आगाह कर दिया। कहा आर्मी चीफ के लिए जो भी नाम होगा वजीर आजम वजारत दिफा की समरी पर तैनाती करेंगे। बोल न्यूज़ की आवाज़ उठाने पर शायान अली की वापसी। सोशल मीडिया कारकुन पहले से ज्यादा पुरअज़्म। ट्वीट में लिखा, वापस आ गया हूं, नून लीग मिठाई वापस पैक कर ले। बोल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा, बदउनवानों के खिलाफ एहतजाज करता रहूंगा। पीटीआई के मुतहर्रिक कारकुन का नून लीग के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का भी ऐलान। बोल से इजहार तशक्कुर। बोल न्यूज़ ने 12 नवंबर को शायान अली के गायब होने की खबर नशर की थी।
महंगाई ने आवाम को दिन में तारे दिखा दिए। एक हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 0.26% इजाफा, मजमूई शरह 28.67% रिकॉर्ड। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते में 23 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ी। प्याज, टमाटर, अंडे सब महंगा हो गया। इल्म का एक दरख्शां बाब बंद। मुफ्ती आजम पाकिस्तान और सदर जामे दारुल उलूम कराची मौलाना मुफ्ती रफ़ी उस्मानी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा कल सुबह 9 बजे जामे दारुल उलूम कराची में अदा की जाएगी। तदफीन जामे दारुल उलूम कराची के कब्रिस्तान में होगी। मरहूम मुफ्ती रफ़ी उस्मानी मुफ्ती तकी उस्मानी के बड़े भाई थे। मरहूम वफाकुल मदारिस अल अरबिया पाकिस्तान के सरपरस्त थे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर का मुफ्ती साहब के इंतकाल पर इजहार अफसोस, उनकी दीनी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। मारूफ स्टेज अदाकार तारिक टैडी लाहौर में इंतकाल कर गए। नामवर कॉमेडियन जिगर के आर्जे में मुब्तला थे, कई रोज से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे। तारिक टैडी के इंतकाल पर साथी फनकारों का इजहार अफसोस। सियालकोट पुलिस जराइम की रोकथाम में मुकम्मल नाकाम। थाना हाजीपुरा की हदूद में 1,35,00,000 का डाका। लुटेरों ने सुनार की दुकान का सफाया कर दिया। जिंदगी भर की कमाई लुटते देखकर बुजुर्ग की हालत गैर। बोल न्यूज ने वारदात की फुटेज हासिल कर ली। अमरीकी महकमा इंसाफ ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ मुजरिमाना तहकीकात की निगरानी के लिए जैक स्मिथ को स्पेशल प्रोसिक्यूटर मुकर्रर कर दिया। ट्रंप ने फैसले को सियासी और गैर मुनसिफाना करार देकर मुस्तरद कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप 2024 का सदारती इंतखाब लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि बाइडेन इंतजामिया निजाम इंसाफ को सियासी नहीं बनाएगी। स्पेशल प्रोसिक्यूटर की तकर्री के फैसले का इल्म सदर को नहीं था। दुनिया फुटबॉल का सबसे बड़ा मेला कतर में फुटबॉल वर्ल्ड कप का आगाज कल होगा। 32 टीमों के दरमियान 64 मुकाबले होंगे। टीमों को 8 ग्रुप्स में तकसीम कर दिया गया। हर ग्रुप में 4 टीमें शामिल हैं। फातेह टीम चमचमाती ट्रॉफी के साथ $4,40,00,000 की हकदार ठहरेगी। ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी और इंग्लैंड फेवरेट। इवेंट का इफ्तिताही मैच कतर और इक्वाडोर के दरमियान होगा। फीफा वर्ल्ड कप की दुनिया भर में धूम। खाना जंगी से तबाहाल शाम में भी बच्चों ने फुटबॉल से मुतालिक गाना बना लिया, धूम मचा दी। सातवीं थल जीप रैली का आज तीसरा रोज। स्टॉक कैटेगरी में कांटे के मुकाबले चमचमाती गाड़ियां थल के धूल उड़ाते सहरा में शायकीन की तवज्जो का मरकज। और 4 साल बाद एक बार फिर गॉड ऑफ वॉर के नए पार्ट की एंट्री। गॉड ऑफ वॉर रैग्नारोक में क्राटोस अब थोर से टकराएगा। गेम ने आते ही धूम मचा दी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक पर क्लिक करें। मैं आज बोल्ड टीवी वाले शोएब शेख को, उन्होंने उसकी जिंदगी को खतरा हो गया। पहले उसको था अरशद शरीफ को, आज शोएब शेख का मुझे पैगाम आया, उसको धमकियां दे रहे हैं कि उसको मारेंगे। इस सिर्फ के बोल्ड टीवी हमें उठा रहा है। बोल्ड ने हमेशा हक और सदाकत का साथ दिया, सच के साथ खड़ा रहा। हम हैं मिसाले अब्र, मगर इस हवा से हम डर कर सिमट ही जाएंगे, ऐसे भी हम नहीं। बड़ी मुश्किलात, बड़े बड़े चैलेंजेस, सिर्फ बोल खड़ा रहा, बोल डटा रहा। बोल को है जरूरत अवाम के दुआओं की। इजहार आसाती के लिए, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी अवाम के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।